नमस्कार। एसआरओसीडी के नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक से ही अगला भाग। उन्नति की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। उसे आगे बढ़ना भी चाहिए, पर यह तभी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी द्वारा महामूर्ख कहा गया, बुरी तरह तिरस्कृत और लांछित हुआ। बात उसके गुप्त मन में लग गई। उसे बड़ा बुरा लगा। उसने अपनी पत्नी को छोड़ा और बड़ी आयु में विद्या अध्ययन में लग गया। दीर्घकाल के अभ्यास और अटल संकल्प के बल से वह संस्कृत का महाकवि कालिदास कहलाया। समग्र भारत उसकी प्रतिभा और विद्या से चमत्कृत हो उठा। उसके गुप्त मन में काव्य शक्ति का बृहद भंडार छिपा हुआ था। एक डाकू था जिसकी जीविका का उपार्जन मुसाफिरों को लूटने और हत्याएं करने से चलता था। एक दिन एक मुनि उसकी पकड़ में आ गए। उसने उन्हें भी मारना चाहा, पर उन्होंने विनीत भाव से उससे कहा, जिन व्यक्तियों को पालने के लिए तुम इतने व्यक्तियों की हत्या का पाप अपने ऊपर ले रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार रहेंगे? जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो। डाकू चला गया। उसने यह बात पूछी, लेकिन उनका उत्तर सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उनका उत्तर था, हम तुम्हारे आश्रित हैं। पाप पुण्य से हमें क्या प्रयोजन? उसे ज्ञान हुआ। वह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। उसकी गुप्त शक्तियां यकायक खुल गई। उन्होंने संसार को बुद्धि से चमत्कृत कर दिया। इसी प्रकार न जाने कितने महापुरुष हुए जिन्हें किसी मानसिक आघात लगने से अपने गुप्त मन में सोई पड़ी गुप्त शक्तियों का ज्ञान हुआ। उनका जीवन पृष्ठ बदला और वे अपने गुणों से संसार को चमत्कृत विस्मित कर गए। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करें कि हम में कहाँ दिव्य और आश्चर्यमयी शक्तियाँ छिपी पड़ी होंगी। सच मानिए, आप शक्तियों का वृहद भंडार हैं। घोड़ों को यदि शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वे हमारे वाहन ना रहे। हाथी अपनी शारीरिक ताकत से विश्व को अपने वश में ही कर ले। शेर, चीता, रीछ, भैंस, बैल, खच्चर इत्यादि पशुओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हम पर राज्य ही करने लगेंगे। यदि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख, भय, चिंता, आपत्ति, शोक, द्वेष आदि का बिल्कुल भी भान ना हो। ये दुष्ट मनोविकार हमारा कभी भी कुछ ना बिगाड़ सके। हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव ना हो। खेद है कि हम इन दुष्टों के आसानी से वश में आ जाते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम दूसरों को धनवान और शान शौकत से रहते देख उन्हें सुखी समझते हैं, पर यदि हम उन्हें अंदर से देखें तो हमारे विचार बदल जाएं। आप पूछेंगे कि लोगों के पास बहुत सा धन है, सुख है, इतना वैभव है, बड़प्पन और अधिकार है, फिर भी दुख कैसा है? उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर हम पर प्रकोप या ईश्वर की अकृपा कैसे? हमारे पास ऐश्वर्य के साधन नहीं है, उनके बिना हम दुखी हैं, और उनके पास सब साधन है, इसलिए वे सुखी है। यह आपका केवल भ्रम है। ईश्वर का इसमें कोई पक्षपात नहीं है। ईश्वरीय शक्तियां विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। मूर्खों का प्रारब्ध एक बहाना मात्र है। वास्तव में प्रारब्ध या तकदीर कोई वस्तु नहीं है। जहाँ कार्य कारण का अटूट संबंध है
वहाँ प्रारब्ध और तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है? किसे विचार करने का मार्ग मालूम नहीं है? कौन प्रत्येक कार्य के पीछे काम करने वाले कारण को नहीं जानता है? जो अपने कल्पित भूत प्रेतों और जीवन के तूफानों से सदा डावाडोल होता है, वही अपने कल्पित भूत प्रेतों और बुरे ग्रहों का दास बना रहता है।